बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। वंशी विभूषिता करालनवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखधरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपीशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोऽधरश्रुतया पूरयन् गोपवृन्दे पूरयन् गोपवृन्दे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप पार ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री राजश्यामा जी के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा को परमात्मा से जुड़वाने के कारण आज भी पुनः चलते हैं श्री विजयाभिनंद बुद्ध श्री निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के वचनामृत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप वाणी जिसे ही ब्रह्मात्मा वो श्रीमुख वाणी के रूप में जानते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मात्माओं को जगाने एवं जगत के जीवों को मुक्ति देने के लिए ही प्रकट हुआ है। 18,758 चौपाइयों में 14 ग्रंथों में प्रकट होने वाला ये वाणी तारतम्य यानी कि मक्खन के रूप में है, जो समस्त शास्त्रों का सार है।
आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी, यही वाणी में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद एवं हजारों दर्शन शास्त्र, संतों, आचार्यों, महंतों और अन्य संप्रदायों की परंपराओं का ज्ञान का सार लेकर पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी त्रिश्री ब्रह्मांड, जिसे जागने का ब्रह्मांड कहा, वहां ही आत्माओं को जगाकर परमानंद देने प्रकट हुए हैं। श्री 5 नौतनपुरी धाम में प्रकट होकर निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी महाराज की प्रेरणा से निजानंद स्वामी धनीदेव चंद्र जी ने 313 आत्माओं को पहचान करके जगाया था। अभी अनंत आत्माओं को जगाना है तो विश्व जागने का फरमान लेकर के आप तापी नदी के किनारे, जो सूर्य पुत्री है, तप्ती के नाम से जाने जाते हैं शास्त्रों में, सूरत नामक शहर, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर के नाम से जो स्थान आज भी दर्शनीय है, जो एक वक्त पर शिवराम जी नामक सुंदर साध का निवास स्थान था। शिवराम भाई ने अगुवानी करते हुए भीमभट्ट और श्याम भट्ट, गोवर्धन भट्ट नामक विद्वान पंडितों ने महामती श्री प्राणनाथ जी को श्री तेज कुंवर, जो श्यामाजी स्वरूपा है, इन दोनों को युगल स्वरूप में बिठाकर निजानंद संप्रदाय का महिमावान स्थान घोषित कर दिया। उस स्थान में बैठ करके परमधाम की शक्ति का अवतरण होता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आशीर्वाद भी साथ में लेकर के आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी की जिज्ञासाओं को जब पूर्ण करने रहे थे, तब वाणी का अवतरण हो रहा था। वो वाणी ही कलश ग्रंथ गुजराती के रूप में अवतरित हुआ। महामती श्री प्राणनाथ जी 17 महीने तक सूरत शहर में शिवराम भाई के घर महामंगलपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर में आप विराजे। अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ। वेदांत के 40 प्रश्नों जो महान थे, जिनके उत्तर किसी के पास नहीं थे, श्री जी ने सभी प्रश्नों को सुलझाया। सभी को आनंद हुआ। महान जागने का अवसर था। 750 सुंदर साध की आत्मा यहाँ जागृत होकर परमधाम की पहचान हो गई। तब श्री जी महाराज इस संसार की उत्पत्ति के महान कारण कारज को दिखा रहे हैं। परमधाम में ईश्वर वध की लड़ाई थी, झगड़ा हुआ था, सखियों के साथ संवाद हुआ था। धनी ने मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा फेर फेर फेर। 3 बार मना करने पर 3 ब्रह्मांड बनना निश्चित था। पहला ब्रह्मांड हुआ ब्रज का, जो काल माया का ब्रह्मांड था। 11 वर्ष और 52 दिन तक परमधाम की अवतरित सुरता स्वरूपी आत्माओं के साथ आनंद क्रीड़ा किया। तत्पश्चात दूसरा ब्रह्मांड, जिसे योग माया का ब्रह्मांड कहा है, जो न तो संसार में हुआ न परमधाम में, जहां अर्ध निंद्रा अर्ध जागृति थी। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी योग माया के
लीला का प्रकरण कि हम 15 चौपाइयों को पूर्व में इनका संकलन भावानुवाद को सुन चुके हैं। अभी आगे चलेंगे। चौपाई 16 से क्रमशः आगे चलते हैं। एक पत्र ने वर्णव शोभा आणी जी ब्याए कहे न जाए जी, कहीं कोट शशि जो सुर कहूँ तो एक पत्र हेठे डंकाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप महान बुद्धि के सागर महामति श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मात्माओं को योग माया की लीला का वर्णन करते हैं तो वो अखंड वृंदावन कैसा है। अखंड वृंदावन में श्री जमुना जी कल कल करते बहती हैं चारों ओर, सुंदर वृंदा के वन की शोभा है। योग माया द्वारा रचित ब्रह्मांड के वन के एक पत्ते की शोभा का वर्णन इस जुबान से नहीं होता। श्री जी महाराज ने प्रमाण देते हुए कहा, कई कोट शशि जो सुर कहूं। यदि इस ब्रह्मांड के करोड़ों चांद सूर्य के तेज की उपमा दूं तो एक पत्र हेठे ढंकाए जी, तो भी उस अखंड वृंदावन के एक पत्ते के तेज से अनंत चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मलिन पड़ कर ढक जाता है, इनके समान नहीं हो सकता। ये भूमनि रेत रंचक ने समान नहीं सुरकोट जी। इस अखंड वृंदावन की भूमि की रेती के कण के तेज से करोड़ों सूर्यों का तेज बराबरी नहीं कर सकता। दृष्टे काई आवे नहीं ये रंजक केरी ओट जी। आप महान बुद्धि के सागर सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, यहां तक कि वहां की अखंड रेती के कण में तेज प्रकाश की इतनी तीव्र चमक है कि उसकी ओट में कुछ भी नजर नहीं आता। हवे ते भोमना वस्त्र भूषण वचन के म कहूं मुख जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे सुंदर साथ, अब ऐसे अखंड योग माया के ब्रह्मांड की भूमि के वस्त्राभूषण की शोभा सुंदरता को वचनों द्वारा किस प्रकार इस मुख से बयान करूं। मारा घर नी हसे ते जान से अमृतणा सुख जी। इस शोभा सुंदरता का अनुभव तो जो हमारे अखंड परम धाम के मूल संबंधी होंगे वे ही समझ सकेंगे। जगत के जीवों के पास बुद्धि ही नहीं है, क्योंकि यह हमारे अखंड घर का परम धाम के सुखों की ही लीला है। सुंदरता श्रृंगार शोभा वचन ना कहवाए जी। जब श्रृंगार की शोभा सुंदरता वचनों द्वारा नहीं कही जा सकती तो फिर वाला जी के एवं योग माया के स्वरूपों के तो स्वरूप ना जे सुखनी वातो लवो केम बोलाए जी।
अखंड प्रेमानंद के सुख की बातों को किंचित मात्र भी किस प्रकार वर्णन करूं। भूमनि किरणों वननि किरणों शशि प्रकाश जी। इस योग माया के अखंड वृंदावन में जहां भूमि से तेज की किरणें, वन से तेज की किरणें तथा रात्रि में चंद्रमा के तेज की किरणें जब उठती है, ते माहे अमे रमु प्रेमे पियूं सो रंग विलास जी। उस शीतल प्रकाश में हम सब सखियां वाला जी के साथ प्रेमानंद में क्रीड़ा करती थी। ये रामत रास रमी करी अमे आव्या सौ घर धाम जी। श्री इंद्रावती जी ने इस लीला का अनुमोदन करते हुए सुंदर साथ को बताया। यह रास रामत खेलकर हम सभी ब्रह्मांगनाएं अपने अखंड परम धाम में आई और योग माया के ब्रह्मांड का कल्पांत कर ब्रह्मांड नो कल्पांत करी देखियो अखंड ठाम जी। इस काल माया के ब्रह्मांड का कल्पांत कर उस रास की लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड कर लिया। हमें हमारे धाम आव्या अक्षर पोता ने घेर जी। हम सब अंगनाएं अपने अखंड परम धाम में आई और अक्षर ब्रह्म की आत्मा के स्वरूप श्री कृष्ण आवेश से रहित होकर अपने घर पर अक्षर धाम में गए। अखंड रजनी रास रमाए रामत एणी पेर जी। और इधर अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो रासलीला अखंड हो गई, वहां भी हम अखंड रात्रि में रास खेल रहे हैं। ब्रज रास माहे अमे रमू आही पण अमे आव्या जी। दोनों स्वरूप अखंड है। रास के लीला में भी ब्रह्मांगनाओं के स्वरूप है और पर जागृत होने पर परमधाम में पहुंचे तो वही भी स्वरूप, दोनों लीला अखंड है, अविरत है। हम सभी ब्रह्मांगनाएं ब्रजरास में प्रेमानंद की लीला कर रहे हैं और इस तीसरे ब्रह्मांड में भी हम सब यहाँ आए। श्री धाम मध्य बैठाय में जो छू आ माया जी। और अखंड घर परमधाम में बैठे हुए भी इस झूठे खेल को हम देख रहे हैं। यही है पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत सच्चिदानंद की लीला। ब्रजरास देखाड़िया रमियाते अनेक पेर जी। धनी ने ब्रजरास में धाम की लीला दिखाई, जहां अनेक प्रकार से वाला जी के साथ प्रेमानंद का अनुभव किया। विलास ब्रह बन्ने भोगवी आव्याते आपने घेर जी। विलास का सुख एवं विरह के दुख का अनुभव कर हम सब अपने अखंड घर परम धाम में वापस आए। इसी प्रकार योग माया की लीला यहाँ पूर्ण हुई और अक्षर ब्रह्म के निर्मल चैतन्य में अखंड हो गई। सुख दुख बनने जोइया तो हे काय कर रह्यो हो संदेह जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, यद्यपि जोग माया के ब्रह्मांड में सुख दुख दोनों का अनुभव किया, किंतु फिर भी दुख देखने की इच्छा शेष रह गई। ते माटे वली सतस्वरूपे मंडल रचियो एह जी। इसीलिए धनी की आज्ञा से सत्स्वरूप अक्षर ने फिर से इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड की रचना की। ये रामत रची अम कारणे
कारज आव्या जी। इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना हम अंगनाओं के लिए ही की गई, हमारे लिए ही आवे स्वरूप श्री बाला जी आए और हम सब बनने ना मनोरथ पूर्वा हमें रचा विया माया जी। और हम सब अंगना एवं अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ति के लिए हमने संसार की रचना पुनः करवाई। संसार रची सुपन्ना देखाड्या माहे सुपन जी। श्री इंद्रावती जी कहती है, धामधनी ने इस स्वप्नवत संसार की रचना करा हमारे ऊपर स्वप्न का आवरण डाल यह खेल दिखा दिया। तेजो हमें अलगा रही नहीं जोवा वालो कोई अन्न जी। परम धाम में बैठे हुए हम स्वप्न में सूरता द्वारा यह खेल देख रहे हैं। इंद्रावती जी इसीलिए कहते हमारे अलावा इस खेल को देखने वाला कोई अन्य नहीं है। रामत साथ ने रूढ़ी पेरे देखाड़ी भली भांत जी। इस प्रकार सभी सुंदर साथ जी को यह झूठा खेल भली भांति अच्छी तरह दिखाया। तारतम बुधे प्रकाशी ने पूरी ते मन निखांत जी। और तारतम ज्ञान से बुद्धि का प्रकाश करके हम सबके मन की चाहना को पूर्ण किया। रामत हमें जे जोई ते तीर्था से निर्धार जी। हम सब सुंदर साथ में इस ब्रह्मांड में सुरता द्वारा आकर खेल देखा। इसी कारण हमारे प्रताप से यह ब्रह्मांड अखंड हो गया। सहु माहे शिरोमण अखंड ए संसार जी। और यह तीसरा ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों से भी शिरोमणि होकर अखंड होगा। ये जागरी का ब्रह्मांड है। ब्रज की लीला अक्षर भगवान की बुद्धि के अंदर अखंड हुई। रास की लीला अक्षर भगवान के निर्मल चैतन्य में सदा अखंड रहती है। अब तीसरी ये लीला है जागरिक ब्रह्मांड की। ये तीसरा ब्रह्मांड भी शिरोमणि होकर अखंड होगा। भगवान जी आही आविया जागवाने तत्पर जी। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई का सुंदर साथ जी को निवेदन करते हुए कहते हैं, भगवान जी आही आविया अक्षर भगवान की मूल बुद्धि यहां मेरे अंदर आई। जागवाने तत्पर जी और जागृत बुद्धि के संग मिलकर सबको जगाने में तत्पर है। ब्रह्मात्माओं के साथ अक्षर की भी नींद को उड़ाना है। हमें जाग सू सहू एकटा त्यारे जो सू हमारे घर जी। अब जागृत बुद्धि के द्वारा हम सब सुंदर साथ एक साथ जागृत होकर अपने घर अखंड श्री परमधाम में जाएंगे। पुनः प्रियतम से मूल मिलावा से लेकर रंग महल 9 भौम 10वें आकाशी और परमधाम के 25 पक्ष में रमण करते हुए आनंद की क्रीड़ा करेंगे। परमधाम एक पल भी नहीं बीता, संसार में युग बीत गए। अब तीसरा ब्रह्मांड जागने का ब्रह्मांड चलता है।
प्राणाधार सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी आपको इसी प्रकार योग माया के ब्रह्मांड की लीला को श्रवण कराकर अपने मूल स्वरूप की याद दिलाते हैं। जागो जगाऊं जुगत सो छोड़ो निंद विकार, पहचान कराऊं पीऊं सो सुफल करो अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी प्रकार कलश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 9 पार्ट 2 यहाँ 30 चौपाइयों के साथ संपन्न होता है, पूर्ण होता है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी के मुखारविंद से प्रकट हुई इस रसना ज्ञान को आप श्रवण कर अपनी आत्मा के आनंद को प्राप्त करें। आपको सत सत आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में सुख शांति आनंद रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रकट होगी। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। आप सभी की मनोकामना श्री राजश्यामा जी की दिव्य कृपा से संपन्न होगा। कृपा होगी, मेहर होगी, दया होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से भावानुवाद करने वाले आचार्य श्री जगदीश चंद्र की भट्ट वाणी विशारद पन्ना मध्य प्रदेश एवं परिवार के साथ अंकुर कुमार पडियार जो राघोपुरा चकलासी से है, वो भी इस महान कार्य से जुड़े हैं। हम सभी का प्रेम प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी को ग्रहण करें। आपके चरणों में समर्पित करते हुए भाव व्यक्त करते हैं कि आप भी जागो और जगाओ का संकल्प पूरा करने इस वाणी को अन्य सुंदर साथ जी को श्रवण कराए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।